प्रिय शिक्षक, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी को मालूम है, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कि कोविड बीमारी से हम कैसे बचें, हमारा कोविड बीमारी के अनुसार क्या बिहेवियर हो, एप्रोप्रिएट बिहेवियर टू द कोविड-19। इस बिहेवियर में हमारा सबसे पहला बिहेवियर होना चाहिए कि हम मास्क को पहने और मास्क को सही तरीके से पहने। सही तरीके से पहनने का मतलब है कि हमारे नोज़ और माउथ मास्क से कवर्ड होने चाहिए। अदरवाइज़ कवर्ड नहीं है तो मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं है, एक सिर्फ एक शो पीस बन के रह जाएगा और कोई भी रिस्क हम लेने को तैयार हैं। बीमारी से कतई नहीं बच सकते हैं अगर इन्फेक्शन हुआ तो। दूसरी चीज़ क्या है कि मास्क पहनना आज की डेट में देखा जाए, जो भी हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो भी हमारा सराउंडिंग है, उसमें मास्क पहनना एक बेसिक नीड हो गया है। और मास्क पहनने से आपको मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ कोविड-19 से ही अपने आप को नहीं बचा रहे हैं और ढेर सारी इसी तरह की बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो अगर हम मास्क पहनते हैं तो हम बाकी बीमारियों से भी अपने आप को बचा के रखते हैं, इसलिए मास्क पहनना अति आवश्यक है और एक बेसिक नीड है। दूसरी चीज़ आपको मालूम है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, आपको मालूम है पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। रोड पे आप जाएंगे तो आपको डस्ट मिलेगा और आपको पॉल्यूटेंट मिलेंगे सड़क पे। ये सब भी चीज़ें अगर डेली का डेली हम इनहेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे लंग में जाकर डिपॉजिट होता है और हमारे लंग्स की, फेफड़ों की गंभीर बीमारियां के हम शिकार हो जाते हैं, जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, फेटल भी हो सकता है। इसलिए मास्क पहनना हमको एक तरह से 3 तरह का बचाव कर रहा है। कोविड-19 जो कि मेरा मुख्य उद्देश्य इस समय है, उससे तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को बचा रहे हैं, समाज को। इसके साथ साथ हम अपने को दूसरी बीमारियां जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, उनसे भी बचा रहे हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर पॉल्यूटेंट, जहरीले हवाएं, जहरीले पार्टिकल और डस्ट जो कि हमारे लंग में जाके डिपॉजिट होकर हमारे लंग को डैमेज कर सकते हैं, उनसे बचा रहे हैं। इसका मतलब मास्क पहनना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है और मास्क पहने और मास्क को अपने रूटीन में लाएं, ये बेसिक नीड में लाएं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं उसी तरह मास्क भी हमारा पहनना ज़रूरी है, क्योंकि समस्याएं इस तरह की हैं, सिचुएशन इस तरह की है। तो मास्क पहनने में ज़रा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। ये सब चीज़ें फैक्ट हैं, रियलिटी हैं और इस रियलिटी को हम जाने, पहचाने और मास्क पहने और मास्क पहन के हम कोविड-19 से तो अपने आप को बचाएं और बीमारियों से बचाएं। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डस्ट पार्टिकल और जहरीली गैसेस से अपने अंदर, अपने लंग्स के अंदर पहुंचने से बचाएं। तो मास्क सभी लोग पहने, क्योंकि ये वाइज डिसीजन है, इसमें आप किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। मास्क हमारे लिए एक बेसिक नीड बन गया है और बहुत अर्जेंट नीड है। हम मास्क पहनने में कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर टेकिंग द रिस्क। दूसरा जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड-19 के लड़ाई में लड़ने के लिए, वो क्या है कि 6 फीट डिस्टेंस। 6 फीट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब भी हम निकलें डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि डिस्टेंसिंग से क्या होता है कि जो भी ड्रॉपलेट, मान लो कोई पेशेंट है उसकी वजह से फैलता भी है, तो वो हमारे तक नहीं पहुंचेगा। अगर मान लो किसी से हम बात कर रहे हैं 6 फीट दूरी से, तो अगर हम क्लोज होकर बात कर रहे हैं तो इन्फेक्शन का चांस, इन्फेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए 6 फीट की डिस्टेंस बनाएं। और डिस्टेंस बनाने में एक और जो फ़ायदा होता है, सबको मालूम है कि भीड़ भाड़ में ऐसे भी जाने पे हमको और बीमारी होने का खतरा बना रहता है। एक और चीज़ है, भीड़ भाड़ में ज़्यादा लोग एक साथ हैं, एक साथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उस सराउंडिंग में बढ़ जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मीन्स हम कम ऑक्सीजन की हवा अंदर ले रहे हैं, ऐसी हवा ले रहे हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए डिस्टेंस बनाने में हम कोविड-19 या अदर बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, ये सबसे तो बच ही रहे हैं। दूसरा क्या है कि डिस्टेंस बनाने से हम कम से कम फ्रेश एयर ले रहे हैं, फ्रेश सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं। कोई जहरीली, कोई अनवांटेड गैस हमारे अंदर नहीं जा रहा है, एयर नहीं जा रहा है।
तीसरा जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हमारा एक बिहेवियर होना चाहिए, वॉशिंग ऑफ द हैंड फ्रिक्वेंटली बाय द सोप। साबुन से अपने हाथ को साफ़ करें। साबुन से वैसे भी आपको मालूम है कि ये कई सदियों से हमारी परंपरा में है कि खाना खाने से पहले हम लोग हाथ धुल के ही खाना खाते हैं। ये तो पुरानी हमारी आदतें हैं, पुराने हमारे प्रिकॉशंस हैं। तो आज की डेट में अगर हम कोविड वायरस आया है, ये भी टच से भी हमारे बॉडी में आ सकता है। एक तो सांस लेने से, मुंह के द्वारा, आँख के द्वारा, नाक के द्वारा जाता है। दूसरा इसका है कि अगर हम बाहर निकलते हैं, तरह तरह की चीज़ों को छूते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, टच करते हैं, जो कि बहुत लोग टच करते हैं, वहाँ पे क्या है, हमारे हाथ में वो चीज़ें चिपक सकती हैं। सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं है, आपको बताएं कि ढेर सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, डिसेंट्री है, कॉलरा है, हैज़ा है, ये सब भी बीमारी टच से, हाथ से फैलती हैं। हम कहीं गए हैं, टच किए, मेरे हाथ में वो चीज़ लगी है और हमने बिना हाथ धुले खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो क्या हो गया, वो मेरे शरीर के अंदर चला गया और बीमारी हो गई। इसलिए हाथ धुलना और साबुन से प्रॉपरली धुलना, इस समय फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, क्योंकि हम बार बार बाहर निकलते हैं तो चांस है कि हम पब्लिक प्लेस पे तरह तरह की चीज़ें छूते हैं जिससे कि हमारे हाथ में चिपक सकता है। तो हम अपने हाथ को जो है कि प्रॉपरली वॉश करें। बाहर से आने के बाद घर के अंदर ज़रूर वॉश करके ही हम घर के अंदर घुसें। पहला हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए, घर में आते ही हम अपने हाथ को साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, तभी हम घर में एंटर करेंगे। ये हम लोग एक अपनी आदत बना लें। तो ये तीनों चीज़ें हमारे कोरोना से भी बचाएंगे, हमारे स्वास्थ्य को बचाएंगे, हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा और हम स्वस्थ होंगे और खुशहाली आएगी और इस तरह हमारे समाज में एक तरह से अच्छाइयाँ आएंगी और हम सब जो है मिल के इस कोरोना से लड़ेंगे। और पूरा विश्वास है, अगर इस 3 बेसिक चीज़ों को हम लोग अपने लाइफ में, अपने रूटीन में एक बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन, पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन बना लें, एक प्रतिज्ञा कर लें, तो पूरा विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे, कोरोना से भी लड़ेंगे और बीमारियों से भी लड़ेंगे और बीमारियां कम हो जाएंगी और सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जो मुहिम है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ये मुहिम एक सच्ची मुहिम है, एक ज़रूरी मुहिम है और इस मुहिम में थोड़ा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं करना है, कोई भी आलस नहीं करना है। हम लोगों को इस मुहिम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि हम इस मुहिम में इन तीनों जो हमारा एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हम तो अपने ऊपर लागू करेंगे, अपने परिवार के ऊपर भी लागू करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सभी लोगों को जागरूक करेंगे। हम समाज के टीचर और स्टूडेंट, ये समाज के एक अवेयर सिटीजन में आते हैं। हम लोग रोल मॉडल के रूप में, टार्च बियरर के रूप में काम करेंगे और सभी लोगों को आस-पास, पड़ोस एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि एक कैंपेन चला के ही सभी लोग जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। इसमें सभी को सहयोग देना पड़ेगा, सभी को एक साथ आना पड़ेगा, तभी हम लड़ सकते हैं। अगर कुछ लोग इसमें इसको सहयोग दे रहे हैं, कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी फिर घूम फिर के बनी रहेगी, बीमारी नहीं जाएगी। अगर बीमारी को पूर्णतः यहाँ से निकालना है तो सबको मिल के लड़ना है, सभी को सहयोग करना है, सभी को अवेयर करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये काम कर सकते हैं। हम टीचर, स्टूडेंट, बीइंग ए अवेयर सिटीजन, वी शुड not only implement on ourselves, we should follow and we should motivate the other to achieve the target. Thank you very much. Jai Hind.